हाथ दिख जाते हैं। हम हवा में जहर घोलते रहें और कहते रहें कसूर मौसम का है। अरावली को ले लीजिए आप, 100 मीटर की ऊंची इमारतों वाली जो भी हिल है उनको काटने की बातें कर रही है सरकार। ये अगर सरकार अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं सोचता। माइक मैंने पकड़ा हुआ है। पिछली सरकार पे जब बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था कि जब त्योहार का टाइम होता है तब भी क्लीनिंग होती है यमुना की और उस पर डिफॉर्मिंग स्प्रे होती है, एंड जब हम इस बार देख रहे हैं इस बार भी बीजेपी ने वही किया, एक सेपरेट चैनल बना के उस पर वीआईपीज को एंटरटेन किया एंड आपने बस उसी एरिया का पानी साफ किया एंड आज भी यमुना का वही हाल है जो 1 साल पहले इलेक्शन से पहले था। मेरा प्रश्न ये है कि बातें सबने करी पर आप ये कह रहे हैं कि हमने 9 महीने में नहीं किया, तो जितने आगे आप करने वाले हैं उसमें जितनी जाने जाएंगी उनका जिम्मेदार कौन होगा? जल्दी से मैम यहाँ क्या हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमें डेमोक्रेसी में सिखाया जाता है कि हम सरकार को चुन ही नहीं रहे हैं, उसको सही दायित्व के साथ उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को बस कुशवाद ठहरा रहे हैं। बॉल खेलेंगे घर जाएंगे, ठीक है, हाँ फुटबॉल खेलेंगे घर जाएंगे। अब यहाँ देखना ये है मैम कि जो अरावली का जो ये एक रेंज है जिसको हम अपने नए पढ़ाई के पैमाने से 100 मीटर का फिट कर दे रहे हैं, और इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि 110 मीटर का भी पहाड़ होगा तो उसको 99 मीटर बोल के उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो इस पे मैम मुझे एक गाना याद आता है कि आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी और आगे शहर गांव को शहर में बसा दिया, और अब गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। तो आगे मतलब क्या ये देश बस कोई कुछ पूंजीपति ही चलाएंगे? हम लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा है। जितने भी हो गया बैठ। मैम सर ने बोला था कि वो स्टूडेंट्स के पास डेली बाइक्स वगैरह होती हैं तो वो ट्रैवल करते हैं, अगर वो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो स्टूडेंट्स को फ्री ट्रैवल देते जिससे वो आराम से घूम मतलब कॉलेजेस वगैरह जा सकें जिनसे मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैं तो सबसे पहले आप सबको नमस्ते करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप पोल्यूशन पे इतना ही काम कर रहे होते तो आपको वो AQI वाली वीडियो एडिट करके मैसी चिल्लाने वाली वीडियो नहीं बनानी होती। बात आप बताइए। मैम मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर आपकी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है, तो आपने कहा है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से अचानक पोल्यूशन कम नहीं होगा। जब तक आप काम करेंगे, जब तक जो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, जो बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का मुद्दा यह है कि जो अभी अरावली पर्वत को काटने की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो दोस्तों जनता ने इसका सवाल उठाया है बीजेपी के जो प्रवक्ता है उससे। आज तक की डिबेट में आज जो डिबेट चल रही है इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और दिल्ली की तरफ से जो विधायक आए हैं वो है। तो दोस्तों जनता ने उनकी यही चोटी एक कर दी है टांग खींचने में, और साथ ही साथ कहा है कि जब यमुना नदी आपने साफ करने का वादा किया था तो फिर आपने साफ क्यों नहीं किया? बस इलेक्शन जीतने के समय कुछ समय के लिए आपने दिखावा किया और फिर आज भी यमुना नदी का हाल वही है। तो दोस्तों वही कुछ लोगों ने कहा कि अरावली पर्वत काटने का जो आप लोगों ने जो मुहिम चला रखी है उससे हम लोग सक्सेस नहीं होने देंगे। तो दोस्तों एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है कि आप पार्टी की गलती के कारण आज बीजेपी सत्ता में आई। तो दोस्तों तीनों के बीच काफी तगड़ी बहस हुई है। तो दोस्तों आइए पहले बहस देखते हैं और फिर आगे की बातचीत को समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात है अरावली की, उस पर सस्टेनेबल माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लान मांगा है। अभी तक जिस तरह की भी भ्रम की खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब आता हूं पोल्यूशन पर। आपने झूठ बोल रहा है, कहा कि जस्ट पासिंग द बक वाली स्थिति हो गई है कि बस एक दूसरे से दूसरे, एक दूसरे से तीसरे, ऐसे आप कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी है। मैं किसी पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कहकर जा रहा हूं आपको, और साथ में ये भी कहकर जाता हूं, आपने जो कहा कि अगर ये आप इतने सारे जो जितनी काम आप बता रहे हैं वो अगर आपने किए हैं तो इसमें बदलाव अगर 1 साल तक आएगा तो कैसे होगा? मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, हाँ स्थिति बेहद खराब रही, हाँ पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। जब मैं उनके बारे में बता रहा हूं तो सिर्फ ये बता रहा हूं उन्होंने 10 साल में क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। और अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। जहां तक बात सुधार की है, हम सुधार करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। जिस तरीके से अभी अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में भी जाएं तो शुरुआत के 11 महीने में से 8 महीने में कंपैरेटिवली इस साल पूरे का पूरा AQI बेहतर रहा। अभी भी 20 पॉइंट के साथ AQI सुधरा है, लेकिन स्थिति और बेहतर करने की जरूरत है। और जो ओ कर रहे हैं वो 10 साल 40 दिन में भी कुछ नहीं कर पाए। हम करेंगे, बदलाव करके जाएंगे, जिम्मेदारी है हमारी। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानो। देखिए मैं अभी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल हमारी सरकार रही, हमने कुछ नहीं किया। भाई साहब हरियाणा में आपकी सरकार थी, गुड़गांव का ठीक हो गया क्या?
फरीदाबाद का ठीक हो गया, नोएडा का ठीक हो गया। 10 साल बाद में 10 काम गिनाए नहीं अभी तक। मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मेरा सवाल है भाई, एक मिनट बीच में मत बोलिए। पहले पॉइंट जली ना, तेरी भी जली ना। अब चुप कराइए, अब चुप कराइए, ये क्या बात हो गई? दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई हमें 5 काम गिना दें। मैं 5 काम छोड़िए, ये अभी 2700 करोड़ का प्लान किए हैं। पहला काम क्या है? इलेक्ट्रिक बस जोड़ी जाएगी। हमने भाई साहब 2022 में ग्रीन बजट लाया था और हमने 17% ई व्हीकल्स ऐड किए थे हमने, और 2200 बस हमने खरीदा था, आपने नहीं किया। दूसरा इन्होंने कहा गजब बेइज्जती है कि कार पूलिंग ऐप, ये भी हमारा ही कंसेप्ट था, हम कार पूलिंग करें, उसको आपने आगे बढ़ाया है। तीसरा कह रहे हैं पीयूसी जांच, ये आपके समय हमारे समय में ही लागू हुआ, हमने पीयूसी जांच शुरू की, आप उसको ऐड कर रहे हो। अब हमारे काम की बात कर रहे हैं, हमने दिल्ली में 20% से 23% हमने ग्रीन बजट प्लांटेशन किया और 23% ग्रीन कवर अभी दिल्ली का है। 17% हमने ई व्हीकल्स ऐड किए। हमने आपको पहले ही बताया 24 घंटे दिल्ली में बिजली आई, जिससे जनरेटर जो दिल्ली में था, जनरेटर हटा और लोगों को साफ हवा उसी तरह। आप कितने साल शासन में रहे? कितने साल शासन? 10 साल रहे। 10 साल रहे। मैं तो हिसाब देता हूं, जनता ने देखा ना कि आपने हिसाब देता हूं आपको। हमने आपको पहले ही कहा कि ये केवल दिल्ली का विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उत्तर सरकार इनकी है, बार-बार जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं ये कि हाँ हम ये थर्मल प्लांट को क्लीन फ्यूल पिलाएंगे। आज तक क्यों नहीं लाया क्लीन फ्यूल? इनका काम था। दूसरी बात, हम बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी ईंट की भट्टी है आप उसको बंद करो, आज तक नहीं हो पाया। मैं बार-बार कह रहा हूं अंतिम में एक काम अच्छा इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आज कंटेंट क्रिएटर को बहुत सारे कंटेंट बनाने का मौका दिया है। पहले राहुल गांधी पे बनता था, अब रेखा गुप्ता पे बन रहा है। आपके सामने इन्होंने कहा 10 साल में कितनी बसेस लेकर आए? 10 साल 49 दिन में 2700। अरे भाई 27 महीने में 3070 ले आए भाई। ये काम किया आपने, इसकी बात कर रहा हूं। किया आपने इलेक्ट्रिक बसेज पीयूसी जो हम कर रहे हैं वो शहर कर रहे हैं, बता दो सरकार में जो हम कर रहे हैं वो शहर का नाम बता दो। किया होगा तो ये हाल का नाम बता दो जहां पे एक बस लाए हो। एक नहीं आपका नेता तो पंजाब भाग गया, पंजाब की स्थिति आई। मुख्यमंत्री ने केजरीवाल है अभी। सर मैं आपसे पूछना, आपने कहा बहुत काम किया, आपने कनॉट प्लेस में स्मोक टावर लगाया, प्रचार से भी ज्यादा पूछते, महंगा प्रचार इन्होंने कर लिया। स्मोक टावर आज तक नहीं चला दिल्ली में, उसका जवाब देंगे आप? अगर आप सही पकड़े वो ढंग से क्या होता आज बीजेपी सत्ता में ना आती? देखिए एक बात आपके कारण आपने जो गलतियां की इसलिए बीजेपी पावर में आई। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। जवाब दे दूं मैं, जवाब दे दूं। जिनका चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, जवाब दे दूं मैं। जिनकी खांसी दिल्ली ने ठीक की वो भाग गए चंडीगढ़। बैठो ना, लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ने मैदान पे आ रहे? लेकिन आप टीम बना रहे हैं। देखिए ये हैंड इन ग्लव्स है ना, इन्होंने किया, इन्होंने मौका दिया इनको, इसलिए कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा कभी नहीं रोता। शीला दीक्षित जी 15 साल दिल्ली में जो काम करके गई, उनका रथ रेस मार नहीं कर सकते। जो फ्लाईओवर, जो मेट्रो, जो कनेक्टिविटी, जो रोड के जाल बिछाए, जो रोड की रिकंस्ट्रक्शन, स्कूलों का इन्वॉल्वमेंट किया, से नो टू प्लास्टिक, से नो टू केरोसिन और भागीदारी स्कीम्स, तमाम वो स्कीम की जहाँ जनता की भी इन्वॉल्वमेंट थी, शायद इसलिए हम उस वक्त सांसें ले पा रहे थे। आज स्थिति जो उन्होंने की है बद से बदतर की है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए सोच समझ के आने वाले समय में वोट डालिएगा, बिकॉज ये सिर्फ वायदे करती वजह से बोल रही है जी नहीं। तो ये झूठे वायदे इन्होंने किए, दुगने इन्होंने किए। ये बिहार के चुनाव में 10 महिला को देते न जाने क्या बोलेगा। 2 मिनट इन्होंने कि हमारे इनकी सरकार आई नहीं, चुनाव ये लड़े, करोड़ों का चंदा इनको आया और मिलकर चुनाव लड़े। ईमानदारी से चुनाव लड़ने में भी बिलीव करते हैं आप। दूसरी बात, कांग्रेस भी जीरो थी और कांग्रेस आज भी जीरो है। कांग्रेस को मिला क्या? हमने फिर भी कांग्रेस केवल वोट काट कर बीजेपी को जिताई। आज हमने कहा, आपकी पार्लियामेंट में हमने कहा कि पॉलिटिशियन की डिबेट होनी चाहिए। आपने तो नहीं कहा, इन्होंने वैसे ही दिल्ली के प्रदूषण से बहुत खांसी हो रही है आजकल मुझे। अब आप लोग हेडेक भी दे दीजिएगा तो कैसे चलेगा? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।